हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धीरू मैजिक केमिस्ट्री एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हमने पिछले एक वीडियो दिया है मैंने लेविस डॉट सिंबल का। आज हम पढ़ने वाले हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो देख लेना ताकि हमें पता चल जाएगा। हम पढ़ने वाले हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर यानी कि लुईस बिंदु संरचना। लुईस बिंदु संरचना, इससे हमें पता चलेगा कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो अणु होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, उनकी हम संरचना कैसे बनाएंगे, उसके अंदर कितने बॉन्ड हो सकते हैं, कैसे बॉन्ड को व्यवस्थित करना है, कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो हम आज इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर से जान पाएंगे। तो मैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मुख्य तथ्य है, वो मैं पहले लिखवा दूँ, उसके बाद एक एक को हम फॉलो करेंगे। पहले लिखते हैं हम सभी परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या ज्ञात करना। जो किसी फार्मूले में जितने भी एटम है, जितने भी परमाणु हैं, उन सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब संयोजी कोश किसे कहा जाता है, तो बात यहाँ पर यह आती है कि परमाणु के सबसे बाहरी कोश को संयोजी कोश कहा जाता है। जैसे कि CO2 है, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। CO2, अब कार्बन है, कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन जो होता है यह ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है, इसलिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। प्लस ऑक्सीजन के लास्ट सेल जो होता है, संयोजी कोश जो होता है, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंटू यहाँ पर 2 बार है तो 2 कर देंगे, 6 दूनी 12, 12 और 4 18, यानी कि CO2 के लास्ट सेल में, CO2 के सभी परमाणुओं के लास्ट सेल की कुल संख्या जो होती है वो होती है 18 होती है। ये एग्जाम्पल अभी फिलहाल के लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। हमें दूसरा पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि धनायन हो तो इलेक्ट्रॉन कम करते हैं तथा ऋणायन हो, क्या हो? ऋणायन हो तो इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। क्या लिखा है? धनायन हो तो इलेक्ट्रॉन कम करते हैं तथा ऋणायन हो तो इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं मैं यहाँ पर। CO3-2, ये एक ऋणायन है। कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंटू 3, यानी कि 3 बार है। और यहाँ पर क्या लिखा है? ऋणायन हो तो इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं? जितना उसका चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। +2, कितने हो गए? 18 4 22 2 24। ये हो गया है CO3-2 के लास्ट सेल के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि अगला बिंदु लिखना है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे क्या करना है हमें? सेंट्रल एटम का
चुनाव करना है, चुनाव करना है। सेंट्रल एटम यानी कि इसको मैं हिंदी में बता दूं आपको कि केंद्रीय परमाणु। सेंट्रल एटम का चुनाव करना यानी कि उस फॉर्मूले के अंदर सेंट्रल एटम किसे रखा जाए, सेंटर में किसे रखा जाए। तो सेंट्रल एटम का चुनाव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो वह सेंट्रल एटम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता हम कैसे लगाएंगे कि किस एलिमेंट की, किस तत्व की, किस एटम की कम है। तो पीरियोडिक टेबल हमारे दिमाग में होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। ग्रुप में आवर्त में सबसे पहले बात करते हैं, आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है, मतलब वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है दाएं से बाएं जाने पर, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। यह चीज आपको याद होनी चाहिए। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब यहाँ पर इंक्रीज हो गई, इंक्रीजेस होगी, और यहाँ पर क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये आपको पीरियोडिक टेबल से ध्यान में होनी चाहिए। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो होता है सेंट्रल एटम। मैं आपको एक एग्जांपल लेके यहाँ पर बता देता हूँ। CO2 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी कि किसको हम सेंट्रल एटम मानेंगे? यानी कि कार्बन जो है ये 14 का एलिमेंट है, और 15 का नाइट्रोजन है, और 16 पे आता है अपना ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से कम किसकी है? क्योंकि इधर आ रहे हैं ना, पीरियड में इस साइड पे आ रहे हैं अपन, तो इसकी कम हो रही है, अर्थात इसकी अधिक है। तो सेंट्रल एटम जो हुआ वो हुआ ऑक्सीजन। ठीक है, आपको पता चल गया है यहाँ पर मैंने क्या कहा। अभी मैं इसको फिलहाल के लिए क्लियर कर रहा हूँ, इस बात का आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट, चौथे नंबर पे बात आती है कि परमाणुओं को व्यवस्थित करना। क्या आती है? परमाणुओं को व्यवस्थित करना। कैसे किया जाएगा परमाणुओं को व्यवस्थित? कि सेंट्रल एटम को मध्य में रखकर अन्य सभी परमाणुओं को उसके चारों ओर रख देते हैं। क्या करते हैं? सेंट्रल एटम को मध्य में रखकर अन्य सभी परमाणुओं को उसके चारों ओर रख देते, तथा हाइड्रोजन या एकल संयोजी परमाणु को सबसे बाहर रखते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं कि सेंट्रल एटम को मध्य में रखकर अन्य सभी परमाणुओं को उसके चारों ओर रख देते हैं, तथा हाइड्रोजन या एकल संयोजी मतलब उसके संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। संयोजी परमाणु को सबसे बाहर रखते हैं, पांचवें नंबर की बात आती है। क्या बात आती है? पांचवें नंबर पे हम लिख सकते हैं कि सभी परमाणुओं को, सभी एटम्स को, सभी परमाणुओं को एकल बंध से जोड़ देते हैं, एकल बंध से
जोड़ देते, एकल बंध यानी कि देते, एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। छठे नंबर की बात आती है कि परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉनों को इस रूप में दर्शाते हैं कि सभी का अष्टक पूर्ण हो जाए। यह बात सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, क्या कि परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉन को इस रूप में दर्शाते हैं कि सभी परमाणुओं के अष्टक यानी ऑक्टेट अष्टक पूर्ण हो जाए, ये मुख्य 6 बिंदु हैं, हमें याद रखना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय। तो ठीक है, मैं अब एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊंगा कि कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फिलहाल तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पर और जगह नहीं बची है, तो मैं फिलहाल इसको क्लियर कर रहा हूँ। आप सबको ये याद होना चाहिए और याद हो गया होगा, वैसे तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं सबसे पहले लेता हूं CO2। किसको लूंगा? CO2। CO2 के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 + 6 × 2 यानी कि 18। ये हमें फर्स्ट लाइन को यहाँ पर लिख दिया है। धनायन हो तो इलेक्ट्रॉन कम करते हैं, ऋणायन हो तो इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। तो यहाँ पर कोई धनायन नहीं है, कोई ऋणायन नहीं है, इसलिए इस लाइन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात आती है कि सेंट्रल एटम का चुनाव करना है। सेंट्रल एटम हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीजन के तुलनात्मक रूप में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, विद्युत ऋणात्मकता कम है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। तथा अन्य सभी परमाणुओं को उसके चारों ओर रख देते, यानी कि 2 ऑक्सीजन है तो एक को यहाँ रख दूंगा मैं, एक को यहाँ रख दूंगा। तीसरी बात यहाँ पर यह बताई गई है कि सभी को एकल बंध से जोड़ देते, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते। ठीक है, अब चौथी बात क्या पर बताई गई है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन को इस रूप में दर्शाते। कितने इलेक्ट्रॉन? 18 है। 18 में से 4 इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर लिए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यूज हो चुके तो माइनस चाहिए, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास बचे हुए। 14 इलेक्ट्रॉनों को इन परमाणुओं पर इस प्रकार दर्शाना है कि सभी का ऑक्टेट पूरा हो जाए। पहले तो मैं दर्शा के बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 इलेक्ट्रॉनों को हमने इनके ऊपर दर्शा दिया। अब ये देखना है कि क्या इनका ऑक्टेट पूरा हो रहा है सबका। पहले इसका देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका पूरा है। अब इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका पूरा। अब कार्बन का देखिए अपन, तो कार्बन की बात करें तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। कहाँ पर? यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो फिर यहाँ इसका ऑक्टेट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसका फिर भी पूरा। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि इसका स्टक पूरा हो चुका है। ये बन चुकी है लुईस बिंदु संरचना, यानी कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर। किसका बन चुका है? CO2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से बन चुका है। अब बात करते हैं अपन किसकी?
एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, CO3-2। इसका हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सेंट्रल एटम का चुनाव इसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को फाइंड करेंगे, यानी कि ज्ञात करेंगे लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। 4 × 6 × 3 + 2, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 × यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे हो जाएंगे 24। कितने हो जाएंगे? 24 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। कार्बन को सेंट्रल एटम मानते हुए इसके तीनों ओर पर एक एक ऑक्सीजन लगा देते हैं और तीनों को एकल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। तीनों पर इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है हमने निकाल लिए हैं। जब यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। 18 इलेक्ट्रॉनों को इन तीनों को देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 दे दिए। अब इन तीनों का ऑक्टेट तो पूर्ण है, इस ऑक्सीजन का भी पूर्ण है, इसका भी पूर्ण है और इसका भी पूर्ण है, मतलब इन सबके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 ही हैं तो एक और चाहिए, तो एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको डोनेट करेगा। जब ये इसको डोनेट करेगा तो ये यहाँ पर इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। तो अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका हो चुका है। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुका है। फिलहाल अभी ये माइनस की बात आती है तो इसको ब्रैकेट में डालकर अभी कि फिलहाल में बाहर लिख देंगे अपन। इस प्रकार से जो है इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब बात करते हैं अपन CN- की, किसकी? CN-। अब क्या होगा, इसके अंदर क्या किया जाएगा? कार्बन है, कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस नाइट्रोजन के 5 होते हैं, +1 यानी कि 10। कार्बन को सेंट्रल एटम मानते हैं, नाइट्रोजन को सराउंडिंग एटम मानते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन को देना, यानी कि 2 यहाँ पर यूज हो चुके, 8 को देना, 8 देना है। 2 4 6 8 हो चुके हैं। अब इसका ऑक्टेट पूरा है क्या? 1 2 3 4 5 6 नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका पूरा हो चुका है। फिर अगर इसका पूरा नहीं हो रहा है तो ये इसके साथ एक और बॉन्ड बनाएगा, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी पूरा है। फिलहाल में इसको माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर लिख देते। अब बात आती है कि NH4+ अमोनियम आयन, इसका बनाना है हमें। सेंट्रल एटम किसको मानेंगे? सेंट्रल एटम यानी कि नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम मानते चलते हैं, चारों और हाइड्रोजन को लगाएंगे। अब यहां पर क्या होगा कि नाइट्रोजन की 5 है इलेक्ट्रॉन है, कितना है? 5 है, और प्लस हाइड्रोजन 4 × 4 -1 = 8। 8 वो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पर यूज हो चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। मैं फिलहाल अभी एक कुछ कहीं कहीं दिक्कत आती है तो मैं एक और आपको एग्जांपल बता देता हूँ H2SO4 की। H2SO4 के सभी परमाणुओं के लास्ट सेल यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर है हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बार है ×2, प्लस सल्फर के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर 1 ही बार है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के लास्ट सेल में ×4 बार है ये। अब कितने हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि ये सब फाइंड करेंगे 32 हो जाएंगे। अब बात आती है कि सेंट्रल एटम जो हुआ अपना यहाँ पर सल्फर हुआ और सभी परमाणुओं को उसकी चारों ओर लगा देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन 4 बार है। और हमने एक बात लिखी थी कि हाइड्रोजन या फिर एकल संयोजी वाले परमाणुओं को सबसे लास्ट में रखते हैं, तो हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में रखिए। यहाँ पर हम
इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर ले, कितने यहाँ पर यूज कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुकी है। यानी कि इसमें कितने बचे हुए हैं, 12। अगर यहाँ 24 6 12 निकल गए यहाँ पर, तो यहाँ पर बचे 20। 20 को यहाँ पर लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 को यहाँ पर लगा दिए हमने और सभी का ऑक्टेट पूरा भी हो चुका है। आप देख सकते हो ये बन चुकी है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बन चुका है, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका बन चुका है। इसी विधि का यूज करके, इसी मेथड का यूज करके आप सभी फॉर्मूले के लेविस डॉट स्ट्रक्चर इस रूप से बना सकते हो, ताकि आपको अगर 6 बातें अगर याद है, क्या क्या बातें मैंने कही है वो अगर आपको याद है। सबसे पहले बात करते हैं अपन, तो सभी परमाणुओं में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या ज्ञात करनी। धनायन हो तो इलेक्ट्रॉन कम करते हैं, ऋणायन हो तो इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। सेंट्रल एटम का चुनाव करना, सेंट्रल एटम यानी कि जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। उसके बाद परमाणुओं को व्यवस्थित करना, यानी कि सेंट्रल एटम को मध्य में रखकर अन्य सभी परमाणुओं को उसकी चारों ओर जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन या एकल संयोजी बंधु को, एकल संयोजी परमाणु को सबसे बाहर रखते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है कि सभी परमाणुओं को एकल बंध से जोड़ दिया जाता है। परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में इस प्रकार दर्शाते हैं कि सभी का ऑक्टेट पूर्ण हो जाए। ये है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। चलो